आगे चल करके इनके एक पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। उत्कल ने पिताजी की राजगद्दी पर बैठकर राज्यभार संभाला। इसी वंश में आगे चल करके अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बैन जैसे दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ। बैन ने प्रतिबंध लगा दिया, कोई भजन पूजन नहीं करेगा। सब किसी को यदि भजन पूजन करना है तो ईश्वर कोई नहीं है, ईश्वर तो सब राजा के रूप में ही सारे देवता बैठे रहते हैं, इसलिए मेरा ही भजन करो, मेरे ही नाम का हवन करो। प्रतिबंध लगाया। महात्माओं ने समझाया कि देखो भगवान की कथा कीर्तन पर या हवन पर प्रतिबंध मत लगाओ। नहीं माने तो महात्माओं ने हुंकार किया, क्रोध किया, तो हुंकार से ही बैन का शरीर नष्ट हो गया, प्राण निकल गए। और प्राण निकलने के बाद बैन के उस शरीर का जब वो नष्ट हो गया तो अराजकता फैल गई। अब राजा नहीं है कोई, अब राजा कौन बने? तो बैन के मृत शरीर का ही ऋषियों ने मंथन किया। पहले अधोभाग का मंथन किया तो निषाद की उत्पत्ति हो गई, फिर भुजाओं का मंथन किया और प्रार्थना की ऋषियों ने कि प्रभु अवतार लो, तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। उनके हाथों में चरणों में ध्वजा अंकुश वज्र का चिन्ह देखे ऋषियों ने तो घोषणा कर दी कि भगवान वही हैं, भगवान पृथु और अर्ची महाराज ने। इन्होंने अनेक यज्ञ किए, राज सिंहासन पर इनको ऋषियों ने विराजमान कर दिया। भाट लोग वृंदावली गाने लगे, तो आपने रोक दिया कि हमारी झूठी वृंदावली मत गाओ, अभी हमने कुछ करा धरा है नहीं, अभी तो राजा बने हैं, तुम लोग हमारी महिमा गा रहे हो, महिमा मत गाओ। अब राज काज करना शुरू किया तो पूरी पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, यहाँ टीला, वहां पर्वत, वहां पहाड़। तो अपनी धनुष की नोक से सारी पृथ्वी के पहाड़ उठा करके एक तरफ उत्तराखंड में रख दिए और पृथ्वी को समतल बना दिया। और एक दिन बैठे थे तो उसी समय प्रजा को रोते हुए देखा। बोले क्यों रो रही है प्रजा? बोले भूखन मर रही है। तो बोले करते धरते क्यों नहीं कुछ, खेती करें? बोले करते हैं महाराज, सब खा जाती है पृथ्वी, जो अन्न बोते हैं वो सब खा जाती है। तो इतने कुपित हो पृथ्वी को बुला करके कहा कि तुम क्यों अन्न पचा जाती हो हमारी प्रजा का, इनको अनंत गुना करके क्यों नहीं देती हो? तुम्हारा काम है एक अंश से अनेक अंश में प्रकट करके देना, वापस लौटाना, क्यों नहीं करती? नहीं सुना, पृथ्वी ने अनदेखा किया तो कुपित हो गए पृथ्वी के ऊपर पृथु जी महाराज और कहा वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी। हे वसुधे, हे वसुंधरा, मैं तेरा वध कर दूंगा, तिल तिल करके तुझे नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी ने कहा कि मुझे नष्ट कर दोगे तो आपका राज्य कहाँ जाएगा, आप कहाँ रहोगे? भगवान पृथु ने कहा कि मैं कर्तुम अकर्तुम सर्वथा सर्व समर्थ जगदीश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। मैं अपने संकल्प से तुझे तो नष्ट कर दूंगा तिल तिल करके, अपने संकल्प से दूसरी सृष्टि का निर्माण कर लूंगा, दूसरी पृथ्वी बना लूंगा, लेकिन तुझे नष्ट कर दूंगा क्योंकि तू मनमुखी हो रही है। भगवान पृथु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के इसको दंडित करने के लिए दौड़े तो भूदेवी पृथ्वी देवी गौ माता का रूप धारण करके इनकी शरण में आ गई और कहा, खड़ी हो गई। किसी ने कहा पृथ्वी देवी अब तुम भाग क्यों नहीं रही हो? भगवान पृथु तुम्हें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण चढ़ाकर मारने आ रहे हैं। पृथ्वी ने कहा कि हमें किसी का बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है, हैं?
अरे कोई संसार में कोई मारे तो आपकी शरण में आते हैं, लेकिन आप ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के खड़े हो तो हम किसकी शरण में जाएं? हम तो अब आपका फैसला देखना है कि आप हमें मारते हो कि छोड़ते हो। हम आपकी शरण में हैं। शरणागत हुई पृथ्वी, तो पृथ्वी के कहने पर पृथ्वी ने कहा कि प्रभु, आपके पूर्वज बैन के पापों से, अत्याचारों से के कारण मैंने अपने सारे अन्न, सारी औषधियां, सब चीज मैंने अपने में समाहित कर ली थी। अब मैं आपके सामने गोबनी खड़ी हुई हूं, आप अपने अनुकूल बछड़ा बनाकर मेरा दोहन कर लें। तो पृथक पृथक पृथु जी महाराज ने बछड़ा बना करके अलग अलग चीजों का दोहन कर दिया, और फिर पृथ्वी अन्न धन सब उगलने लगी। बोलिए पृथ्वी माता की जय, पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र परेशान। तो इंद्र ने भगवान पृथु के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। तो पृथु महाराज का एक पुत्र था, उसने जाकर के इंद्र को परास्त कर दिया युद्ध में और घोड़ा जीत लिया। उसका नाम हो गया विजिताश्व, और ला करके पिताजी को घोड़ा दे दिया। फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ, फिर भी इंद्र नहीं माना। इंद्र ने छद्म भेष धारण किया और पाखंड का आश्रय लेके इंद्र ने फिर घोड़ा चुरा लिया। फिर घोड़ा चुराया तो भगवान पृथु को कोप हुआ और ब्राह्मणों से कहा कि इस इंद्र को इसी यज्ञ कुंड में स्वाहा क्यों नहीं कर देते, बार बार विघ्न डाल रहा है शुभ काम में। ब्राह्मणों ने कहा कि हम कर देते हैं, और जैसे ही मंत्र पढ़ा, जैसे ही इंद्र को स्वाहा करना चाहते थे ब्राह्मण, तैसे ही मंत्र पढ़ते ही इंद्र का सिंहासन यज्ञ कुंड के ऊपर घूमने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्राह्मणों ये क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, रोक दो इसको। तो ब्रह्मा जी के कहने पर ब्राह्मणों ने इंद्र की आहुति नहीं दी, छोड़ दिया। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। भगवान यज्ञ नारायण इतने प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी के आज्ञा का पालन किया इसलिए प्रसन्न हुए। पृथु जी से कहा कि कुछ वरदान मांगो। बोले भगवान, आप यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो विधत्सु करना युत में समय वरह, आप हमें 10,000 कान दे दीजिए। कितने कान दे दीजिए? क्यों? कानों का क्या करोगे? निंदा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती क्या? निंदा सुनने के लिए कान मांग रहे हो क्या? नहीं नहीं, तो फिर किस लिए? बोले प्रभु, इन 2 कानों से आपकी कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, इसीलिए आप हमें 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं अधिक से अधिक आपकी कथा कीर्तन का आनंद ले सकूं, सुख ले सकूं। भगवान ने ऐसा ही किया। अब आप विचार करो कि 10,000 कान जब दिए होंगे तो क्या कान ही कान हो गए होंगे पूरे शरीर में? हैं? नहीं, एक कान इतना, अब ऐसे कान 10,000 तो पूरे शरीर में कान ही कान होंगे? ऐसा नहीं, इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों के समान सुनने की सामर्थ्य भगवान ने प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत में भगवान आशीर्वाद देकर, वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो गए। यज्ञ बंद कर दिया पृथु जी महाराज ने, क्योंकि पृथु जी तो स्वयं भगवान है, उनको कोई पद मत तो चाहिए नहीं था। वो न पद प्राप्ति के लिए वो कर रहे थे। अंत में अपनी प्रजा को उपदेश दिया। 2 ही राजा इतिहास में हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को सदुपदेश दिया, एक तो भगवान पृथु, दूसरे श्री राम। श्री राम जी ने भी अपनी प्रजा को उपदेश देकर कहा था, कब हुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही, नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। है
जो इस मनुष्य शरीर को लेकर के प्राप्त करने के बाद भी जिसने परलोक नहीं सुधारा वो तो अभागा है। और सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कह रहे हैं मेरा सेवक कौन, मेरा भक्त कौन, मेरा प्रिय कौन? बोले मम अनुशासन माने जोई, मेरी आज्ञा को जो मानता है। तो भगवान की आज्ञा क्या है, कहाँ है? बोले भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में जो आज्ञा लिखी है वो भगवान की ही आज्ञा है। जो वेद पुराण श्रुति स्मृतियों को मानते हैं वो भगवान की आज्ञा को ही मानते हैं, और जो वेद पुराण उपनिषद श्रुति स्मृतियों को नहीं मानते वो भगवान की आज्ञा नहीं मानते। और ऐसे लोग न तो भगवान के सेवक हो सकते हैं न भगवान के भक्त हो सकते हैं। वे वैसे चाहे जो बने रहे लेकिन वे भगवान के प्रिय नहीं हो सकते। उपदेश सुनकर सभी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। अंत में सनकादिक पधारे, सनकादिकों ने भी कल्याण का उपदेश किया। अंत में सनकादिक भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत में सब कुछ छोड़ करके पृथु जी महाराज जंगल में चले गए, अर्ची महारानी साथ में गई और वहीं पर भजन करते करते पृथु जी महाराज ने भी शरीर छोड़ दिया। अर्ची महारानी ने अपने पति का शरीर गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर लिया, वो भी सती हो गई। बोलिए अर्ची महारानी की जय हो, पृथु भगवान की जय। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बरही हुए, इन्होंने यज्ञों के